मुख्यमंत्री ने इसके बाद बैठक भी नियोजित शिक्षकों को लेकर के बुलाई थी अपने आवास पे। उस दौरान आखिर क्या बात हुई थी जो अभी तक शिक्षक नियोजित शिक्षकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है? क्यों बार-बार अनुशंसा किया जा रहा है के पाठक के द्वारा, जबकि बात आप लोग के बैठक के दौरान क्या हुई थी? है ना, दर्शकों को उस बताइए। समय तो बात हुई, नियमावली में भी बदलाव लाया और मुख्यमंत्री को भी लगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए चारों बगल से भर दो। तो ये इनका जो ये था, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब तो वही ढाक के 3 पात हो गए, फिर बैतलवा डाल पर वही डाल पर आ गए और शिक्षकों के जायज़ माँग है और उस जायज़ माँग को मैं समझता हूँ कि अब समाधान करने के जगह पर बैठ गए हैं। इनके 17 साल तक सरकार थी और 17 साल में कुछ नहीं कर पाए थे। 17 महीना में जब महागठबंधन की सरकार बनी और उसमें खास करके शिक्षकों के जो सवाल थे, उन शिक्षकों के सवाल को लेकर भाकपा माले के द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया था। भाजपा भी अब सोच रहा था कि विपक्ष में थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि इसका क्रेडिट हम ले लें। अरे 17 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। लेकिन आप क्रेडिट ले लें इसी घड़ियाली आँसू बहाने के लिए या नाखून कटा कर के और शहीद का दर्जा पाने के लिए उन नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुए, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने 13 फरवरी को विधानसभा घेराव किया और बीजेपी कार्यालय तक पहुंच गए। इसके बाद उन पर लाठियां बरसाई गई। आपको बता दें कि जब बीजेपी विपक्ष में थी और महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान बीजेपी ने सदन का घेराव करने के लिए गांधी मैदान से पैदल मार्च किया था। उस दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई थी और इन लोगों ने यानी भाजपा के लोगों ने कहा कि हम नियोजित शिक्षकों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हम पे लाठियां बरसाई गई है। बिहार की सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, उनके हक को नहीं देना चाहती है। लेकिन अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार में है, वही नियोजित शिक्षक बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और उन पे पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई। अपनी हक की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? लाठियां मिला। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह। सर, जो बीजेपी जब विपक्ष में थी तो सदन का घेराव करने जा रही थी और लाठियां बरसाई गई उन पे और ये कहा गया था कि हम नियोजित शिक्षकों के लिए हक की मांग कर रहे हैं। आज उन्हीं पे लाठियां बरसाई है बीजेपी सरकार ने। क्या कहेंगे आप? इनके 17 साल तक सरकार थी और 17 साल में कुछ नहीं कर पाए थे। 17 महीना में जब महागठबंधन की सरकार बनी और उसमें खास करके शिक्षकों के जो सवाल थे, उन शिक्षकों के सवाल को लेकर भाकपा माले के द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया था। दबाव बनाया गया, इसके जो नियमावली जो थे उस नियमावली में बदलाव करवाए गए। ये देन था भाकपा माले का आंदोलन का। भाकपा माले ने शिक्षक संघ को पूरा ज़बरदस्त हम लोगों ने सपोर्ट किया था। हर जिला में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में हमारे जहाँ-जहाँ विधायक थे, वो सारे विधायक इसका उस आंदोलन में शरीक हुए थे। पटना में संदीप सौरभ के नेतृत्व में पूरे बिहार के शिक्षकों का सवाल उठाने का ज़िम्मा मिला था और वो इसका बखूबी निर्वहन कर रहे थे। और तब जा कर के इस बार शिक्षकों का बहाली हुआ और ये बहाली यूं ही नहीं हुआ। ये बहाली बहुत ही नियमावली के आधार पर राज्यकर्मी के दर्जा के साथ बीपीएससी के जरिए हुआ और ये सचमुच में शिक्षक के रूप में बहाल हुए। इसके पहले जो बहाली होता था, ऐसे ही सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ वाला हिसाब से था। तो इस बार का गुणवत्ता शिक्षकों में नियमावली बदल करके ये क्रेडिट जाता है महागठबंधन महागठबंधन ने और खास करके सभी जो शिक्षक थे, बहाल थे, उनको हटाने की जो प्रक्रिया चल रही थी कि या उनको राज्यकर्मी का दर्जा न देने की बात हो रही थी, उस समय हम लोग आंदोलन में भाग लिए और सरकार को समर्थन के बावजूद भी हम लोगों ने कहा था कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा आपको देना होगा। इन सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा और इस सवाल को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। और उस समय भाजपा भी अब सोच रहा था कि विपक्ष में थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि इसका क्रेडिट हम ले लें। अरे 17 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आप क्रेडिट ले लें इसी घड़ियाली आँसू बहाने के लिए या नाखून कटा कर के और शहीद का
दर्जा पाने के लिए वो लोग कुछ कर रहे थे। लेकिन अब तो जब करने का बारी आया, उस समय आप मांग कर रहे थे, अब तो आप अब सवाल करने वाले नहीं हैं, अब सवाल का समाधान करने वाले हैं। और शिक्षकों के जायज मांग है, और उस जायज मांग को मैं समझता हूं कि आप समाधान करने के जगह पर बैठ गए हैं, तो आप समाधान करिए। कल तक जो सवाल उठा रहे थे उसको आप हल करिए। मैं समझता हूं कि न करेंगे, इनका केवल बात करना रहता है, केवल बात गांजते हैं, कुछ करते नहीं है। इसलिए मैं यही उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का जितना भी मांग है वो जायज मांग है, और उन मांगों को सरकार को बात करके सहानुभूतिपूर्वक बात करके शिक्षकों के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आप लोग जब महागठबंधन में थे, बिहार में सरकार में थे, आप लोगों ने आप महबूब आलम, संदीप सौरभ जैसे कई विधायक जो हैं भाकपा माले के, उन्होंने आवाज को बुलंद किया नियोजित शिक्षकों को लेकर के। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बैठक भी नियोजित शिक्षकों को लेकर के बुलाई थी अपने आवास पे। उस दौरान आखिर क्या बात हुई थी जो अभी तक शिक्षक, नियोजित शिक्षकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है? क्यों बार बार अनुशंसा किया जा रहा है के पाठक के द्वारा, जबकि बात आप लोग के बैठक के दौरान क्या हुई थी ना दर्शकों को उस बताइए। समय तो बात हुई, नियमावली में भी बदलाव लाए गए थे कि ऐसे ही नियोजित शिक्षकों के विभागीय परीक्षा लेकर के और राज्यकर्मी का दर्जा दे देना होगा। लेकिन बार बार ये नियमावली में बदलाव करना ये कहीं से उचित नहीं है, और इसको अब हम लोग थे सरकार में, समर्थन किए हुए थे तो दबाव बनाते थे, जाकर के हमेशा सदन में भी सवाल उठाते थे, बाहर में शिक्षकों के आंदोलन के जरिए भी करते थे। तो हम लोग विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे थे, सरकार के एक दबाव बनाने का, सरकार में होते हुए भी, और विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे थे। अब तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे विपक्ष के हिसाब से। और पिछले 13 तारीख का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में लाठियां चली, जिस तरह से बेरहमी के साथ पिटाई किया गया है शिक्षकों के, कई महिलाएं घायल हो गई, कई महिलाओं का बाइट हमने देखा, उनका विरोध देखा, उनका जो उनके साथ जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस द्वारा जिस तरह से बदतमीजी किया गया है, वो सब हम लोगों ने देखा। तो ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पुलिसिया राज के रूप में अब ये नई भाजपा की संस्करण वाली सरकार बनी है। ये पहले वाले नीतीश के दबदबा वाला ये सरकार नहीं है। ये भाजपा की नई संस्करण वाली सरकार है, जो बुलडोजर वाली सरकार है, दमन वाली सरकार है, नफरत वाली सरकार है, और बिहार को गताल खाते में ले जाने वाली नई संस्करण वाली सरकार है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के खिलाफ जो गुस्सा होगा जनता का, वो इनको उखाड़ फेंकेगा। आखिरी सवाल मेरा सर, के पाठक जब से शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बने, आप लोग के महागठबंधन सरकार में भी जो मंत्री रहे उनसे भी अक्सर मतभेद देखने को मिला। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बने हैं। शिक्षा विभाग ने अनुशंसा की कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं के पाठक के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाते? कहां मजबूरियां आ जा रही है? यही तो बात है ना, अब के पाठक का सवाल नहीं है। अब वो नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री का मामला है, सरकार का मामला है। ये अब कोई पदाधिकारी, कोई मंत्री से ऊपर होगा ऐसा तो होता नहीं है। तो ये यदि कहीं न कहीं से सह है, तो वो सीएमओ के यहाँ से सह है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और के पाठक का जो कुछ सकारात्मक रुख है, और इसको लेकर के अब इतना न नकारात्मक को भी लागू लागू कर दे रहा है, और टीचरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहा है। और यहाँ तो खास करके हम लोग डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात हम लोगों ने कहा। हम लोग यहाँ अब ये के पाठक उत्तर प्रदेश के हैं, सब उत्तर प्रदेश वालों को लोगों को यहाँ भर दे रहा है। वहाँ उत्तर प्रदेश में तो इनका नौकरी नहीं मिल रही है, तो बिहार में ऐसा दबाव बना करके अब और मुख्यमंत्री को भी लगा कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए चारों बगल से भर दो। तो ये इनका जो ये था, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब तो वही ढाक के 3 पात हो गए, फिर बैतलवा डाल पर वही डाल पर आ गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिहार में एक डोमिसाइल नीति को लागू करते हुए, और खास करके यहाँ बिहारियों को वो जगह मिलना चाहिए, हर जगह वहाँ मिल रहा है। इसलिए ये होता तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, ज़्यादा उन लोगों को सुविधा मिलता। ये
ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नियोजित शिक्षकों के हक की लड़ाई तो हम जब सत्ता में थे उस दौरान भी लड़ा करते थे और अब तो विपक्ष में है। आपको बता दें कि जब नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान भाकपा माले के कई विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात करके नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बाद बैठक हुई, बैठक के बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि एक डिपार्टमेंटल परीक्षा करा दिया जाए, उसके बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन फिर जब अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा और अनुशंसा किया है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने अनिवार्य होंगे, नहीं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, इसके बाद बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।